So we are in Unit 1 Cytology or the cell biology, and we already covered the topic of the structure and function of the mitochondria. Now it is the second topic, that is the nucleus. Describe the structure and function of the nucleus, और write a short note on structure of the nucleolus. Nucleolus क्या होता है? Nucleus के अंदर जो dots होते हैं, they are called the nucleolus. They are site of the formation of ribosomes. So nucleus सबसे पहले दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने. We can see here Robert Brown first of all found out the presence of nucleus in a cell in 1830 में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस एक सेंटर पार्ट होता है एक सेल के अंदर, ये बताया था. न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल विच कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल. न्यूक्लियस जो है वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, सभी मेटाबॉलिक जो फंक्शंस होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. हेरिडिटरी मटेरियल को कैरी करता है, जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटरी में देखिए, एंड इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस बाय प्रिपरेशन ऑफ mRNA ट्रांसपोर्ट RNA, ये सब चीज़ों से प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसका इम्पोर्टेंस होता है. हेरिडिटरी मटेरियल DNA is found in it. Therefore, it is supposed to be controlling center of all the hereditary characters. Okay, nucleus is the hereditary command center of the cell. The structure of the nucleus. The structure of the nucleus is quite complex. Complex होगा ही. The nucleus can be divided into following parts. कुछ parts में divide किया गया है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर जो न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं, डबल लेयर्ड होता है. न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि जो फ्लूइड और दी जिलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप, एंड द क्रोमैटिन थ्रेड्स. क्रोमैटिन थ्रेड्स जो हैं जो फैले हुए होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, जो रस्सी लगी होती है, दे आर कॉल्ड क्रोमैटिन थ्रेड्स. एंड द न्यूक्लियोलस राइबोसोम फॉर्मिंग पॉइंट्स कंप्लीटली मेड अप ऑफ RNA. ओके, तो 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. आउटर एनवेलप, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियर थ्रेड्स या क्रोमैटिन थ्रेड्स, एंड देन द पॉइंट्स दैट इज न्यूक्लियोलस. 3 से 4 न्यूक्लियोलस होते ही हैं, कम भी हो सकते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं. आउटर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस व्हिच सेपरेट्स न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म सेल के फ्लूइड और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के फ्लूइड को अलग करने के लिए होता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स. 2 लेयर से बना हुआ होता है, सिमिलर टू दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर एंड द इनर यूनिट मेम्ब्रेन which are made up of protein and lipid. Okay, so nuclear membrane double layer होता है, similar to that of the plasma membrane. Plasma membrane से काफ़ी similarity होती है. Outer and inner membrane की बात करें, unit membrane which are made up of protein and lipid. Okay, so nuclear membrane is plasma membrane. Basically, it is a plasma membrane. It is also made up of protein and lipid. Phospholipid bilayer हमने जो पढ़ा था वही है. The inner membrane remains in contact with the nucleoplasm of the cell. In the nucleus of some cells, a layer of dense material is formed, and the inner surface of the inner membrane, which is known as the inner dense lamina, following other functions of the nuclear membrane. क्या लिखा है? The inner membrane remains in contact. Okay. In the nucleus of some cell, a layer of dense material is found on the inner surface. Inner surface के a layer of dense material is found in the inner surface of the inner membrane, which is known as the inner dense lamina. न्यूक्लियोप्लाज्म के जो बाहरी हिस्से में एक डेंस गाढ़ा मटेरियल टाइप का जो कि चिपका होगा इनर मेम्ब्रेन के साथ, दैट इज कॉल्ड द इनर लैमिना. ओके, फॉलोइंग द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो एक बार स्ट्रक्चर पे नजर मार लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल इंटरफेस न्यूक्लियस. यहाँ पर हमको दिख रहा है, इंटरफेस हटा दो भी तो भी कुछ नहीं जाएगा. सबसे बाहर की ओर देखें तो दिख रहा है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस इज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये जो रफ दिख रहे हैं, दिस आर द राइबोसोम्स. ये जो है दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड टू द न्यूक्लियर एनवेलप, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. और जो प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं. इनमें ये 2 टाइप होते हैं, स्मूथ भी होते हैं और रफ भी होते हैं. बात करते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. स्मूथ अंदर होते हैं अटैच्ड टू द न्यूक्लियोप्लाज्म. पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो इनर और आउटर के बीच जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस. न्यूक्लियोप्लाज्मिक फ्लूइड, न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर क्या होता है?
There are space between nuclear envelope में कुछ पोर्स होते हैं और एक्सचेंज, तीन चीज़ों का एक्सचेंज, क्रोमेटिन जो जेनेटिक मटेरियल है उनका एक्सचेंज, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज इम्पोर्टेंट है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और राइबोसोम का भी, राइबोसोम जो बन रहे हैं अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में, उनको बाहर करने के लिए भी इन पोर्स की ज़रूरत पड़ती है। न्यूक्लियर पोर हो गया, हेट्रोक्रोमेटिन एंड द यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन आर they are thick, heterochromatin are very thick, and the inactive chromatin, while euchromatin they are thin and active. Then we have the nucleolus, काफ़ी thick होते हैं, मतलब dense होते हैं, and they are basically consist of RNA and are points for synthesis of the ribosome. राइबोसोमल आरएनए होता है वहाँ पर, तो राइबोसोम का सिंथेसिस भी होगा। बात करते हैं क्रोमेटिन नेट, वही क्रोमेटिन थ्रेड, राइबोसोम्स एंड द क्रोमोसेंटर। जरूरी नहीं है क्रोमोसेंटर, हमें कुछ पढ़ा नहीं इसके बारे में भी। क्रोमोसेंटर इज रिलेटेड विद कलर। जो कहते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है यानी प्लाज्मा है, ये दे अपीयर रेड इन कलर। आई डोंट नो द रीजन, मे बी इट द क्रोमोसेंटर में बी द रीजन। स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल इंटरफेस न्यूक्लियोलस, देखिए न्यूक्लियोलस का भी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। न्यूक्लियोलस में भी वॉल दिए हैं, ये देखिए मैट्रिक्स है, दिख रहा है, ग्रेनुलर प्रोटीन्स है, फाइब्रियोलर प्रोटीन है, ओके, ग्रेन्युलर पोर्शन, देन देयर इज फाइब्रस ग्रेन्यूल पोर्शन होते हैं, फाइब्रस पोर्शन भी है, देन देयर इज आरएनए फाइब्रस, फाइब्रस ऑफ द आरएनए, देन देयर इज क्रोमेटिन पोर्शन। तो हर चीज़ यहाँ पर ग्रेन्युलर पोर्शन, then fibrous portion, RNA and chromatin. Chromatin is DNA. Okay. RNA portion and DNA portion. That's it. तो कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं। न्यूक्लियोलस that consists of the granular portion, the fibrous portion, the chromatin fibers and the RNA. Nuclear membrane. Following are the function of the nuclear membrane. Nuclear membrane का function क्या है? Of course, protection is suppression जो आगे रखता है। Nuclear membrane maintains the shape and size of the nucleus. Okay, एक framework provide करता है and acts as a physical barrier between the cytoplasm and nucleus. It synthesizes few cell organelles by the imagination. कुछ cell organelles का ये synthesis में help करता है। Nuclear membrane regulates the exchange of medium-sized molecule between the cytoplasm and nucleoplasm through flow. Nuclear membrane जो है ये regulate करता है क्या? Exchange of medium-sized molecule, छोटी साइज के, मीडियम साइज के मॉलिक्यूल्स हैं इन बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, जैसे राइबोसोम हो गया, कुछ प्रोटीन्स हो गए, कभी कभी बैक्टीरियोफेज हो गया, इन चीज़ों का एक्सचेंज में ये जो कोर्स है इनका यूज़ है। आगे बढ़ तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है न्यूक्लियोप्लाज्म? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, न्यूक्लियोपोर इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सचेंज एंड सिंथेसिस ऑफ सर्टेन मटेरियल, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज अटैच्ड टू द एंगुला and is helpful in preparation of the protein by ribosome. So let's go to the nucleoplasm. So nuclear membrane is complete, then nucleoplasm, the fluid or the matrix नहीं बोलेंगे, fluid या gelatinous material, a transparent acidophilic, okay, so acid repelling बोल फिलिक यानी एसिड लविंग, ओके, फोबिक यानी एसिड से जो भागता है, रिपेल करता है, एसिडोफिलिक यानी कि दे आर बेसिक इन नेचर, ओके। एक ट्रांसपेरेंट एसिडोफिलिक न्यूक्लियर फ्लूइड इज फिल्ड इन द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। द नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड्स एंड द न्यूक्लियोलस आर फॉलोइंग। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज मेनली मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, सेवरल एंजाइम्स होते हैं, राइबोन्यूक्लियेज, फॉस्फेटेज, डाइपेप्टाइडेज, फोनिन। बिसाइड्स these nucleic acids, minerals and lipids are also, nucleic acids, minerals, lipids are also found. तो क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म? इज फ्लूइड और gelatinous material filled with chromatin threads as well as nucleolus. Its composition is very complex. It consists of various enzymes, nucleoproteins,
enzymes we can dipeptides, proteases, phosphatases, ribonucleases, nucleic acid, minerals, etc. So, what is the function of the nucleus? It carries the main genetic material. Okay. Chromatin thread के बारे में बात करते हैं. Chromatin threads, these are DNA, basically DNA होते हैं. And there are two types, hetero and euchromatin, heterochromatin. Several fine threads are found in irregular network in the nucleoplasm. These threads are known as chromatin threads and or chromatonimata. Chromonimata जो बोलते हैं chromatin threads को, and their network is known as the chromatin network of the nuclear reticulum. Okay, the network is also known as reticulum, nuclear reticulum या reticulate network structure. These chromatin threads contract at the time of the cell division. ये compact हो जाते हैं and become hard to form chromosome, proper chromosomal structure, condensed chromosome. At the time of cell division, form the chromosome. Chromatids are two types, U and hetero. U are fine, delicate, and active. Euchromatin, it is a hereditary active substance in which DNA is found in enormous quantity. Heterochromatin, they are condensed, thick, inactive. Heterochromatin is found at the periphery of the nucleus. Periphery, पीछे की ओर, nucleolus के पीछे की ओर. It contains less amount of DNA and a more amount of RNA. तो एक और कैरेक्टर हमको पता चला कि हेटेरोक्रोमेटिन में RNA ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू यूक्रोमेटिन. न्यूक्लियोलस की बात करते हैं. न्यूक्लियोलस RNA mRNA से rRNA से होते हैं, राइबोसोमल RNA. So न्यूक्लियोलस की बात करें, appears as a semi-solid structure. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं. Semi-solid structure होते हैं filled with a liquid inside the nucleus. Nucleolus is made up of following parts. इन चीज़ों से बने हुए होते हैं. एक granular part, fibrillar portion, amorphous matrix, nucleolus, chromatin. मैं क्या क्या जानता हूँ? Granular part, fibrillar part, nucleolar, chromatin. ये amorphous matrix मुझे नहीं पता, लेकिन matrix मुझे पता है. amorphous हटा दीजिए. amorphous यानी कि solid like, non-liquid. तो सबसे पहले आते हैं granular part. Granules. This peripheral part of the nucleus, which is made up of several small granules. Peripheral होते हैं बाहर की ओर. Granular part are present in the periphery, यानी कि बाहर की ओर. They are peripheral, which are periphery, which are known as the nucleolus, associated with chromatin. Peripheral part of the made up of several small granules. These are also known as the precursor of the. They are the precursor of the ribosome. So this is the basic thing. What are granular parts? They are the precursors of the ribosome. Okay. Then we have fibrillar portion. This part of the nucleus is made up of minute parts of the fiber of length 100 angstrom. These fibers slowly change into the granules. They are also known as precursor of the. अच्छा, तो ग्रेनुलर पार्ट है. फिर फाइब्रिलर पार्ट जो है वो न्यूक्लियोलस के सेंटर हिस्से में पाया जाएगा. सेंटर हिस्से से पेरिफेरी की तरफ जाएंगे और कॉम्पैक्ट या कंडेंस होने लगेंगे एंड दे फॉर्म द ग्रेनुलर पोर्शन. So fibrillary portion, these are the precursors. These are the precursors of the granular portion. And the granular portion are the precursor of ribosomes. सब कुछ precursor ही है यहाँ पे. So we completed the granular part and fibrillar part. Now the matrix. Amorphous matrix, solid like matrix, semi-solid matrix. The part of nucleus is made up of protein. So amorphous matrix is pure protein. Protein होता है पूरा, liquid like, semi-solid like. Nucleolus, chromatin and ADN. A few chromatin granules are situated around the periphery of the nucleus, which are made up of nucleolus associated chromatin. तो nucleolus associated chromatin होता है या chromatin का ही ये nucleolus का chromatin. chromatin तो nucleolus का है. nucleolus में भी खुद का chromatin होगा and they are called the nucleolus associated chromatin. According to the scientist, nucleolus is surrounded from all sides by a ring of DNA. पूरा का पूरा DNA होता है न्यूक्लियस के आसपास, which is related with nuclear
क्रोमोसोम। तो जो हमारा न्यूक्लियोलस है दैट इज सराउंडेड बाय रिंग ऑफ द डीएनए। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इट इज रिलेटेड विद न्यूक्लियर क्रोमोसोम, जो कि रिलेट करता है न्यूक्लियर क्रोमोसोम से। और इट्स फॉर्मेशन नहीं है, ये लाइन जो है इसको डिस्कार्ड करते हैं। फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस क्या है? रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑलमोस्ट ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द इंटरफेस स्टेज ऑफ द सेल। इंटरफेस स्टेज में प्रोफेस, मेटाफेस, प्रोफेस के पहला वाला जो फेस है, इंटरफेस, रेस्टिंग पीरियड जिसको बोल सकते हैं, उस स्टेज में इट कंट्रोल्स एवरीथिंग, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल। देन इट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ द आरएनए। आरएनए सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा। आरएनए किसको कंट्रोल करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा। देन इट मेंटेन्स ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ सेल बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ये सारे कैरेक्टर्स हैं सेल के, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एंजाइम फॉर्मेशन, एवरीथिंग इट कंट्रोल्स। क्यों? इसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो है। तो तीन चीज़ें हमको मिलती हैं। और फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, it is a command center. It controls every metabolic activity in the interface stage. Second, it has RNA, hence it is important for protein synthesis. It also has controlled the behavior activity of the cell. So it is for the functions of the nucleus. Structure of the nucleus. क्या पढ़ा है? स्ट्रक्चर कैसे होता है? डबल लेयर होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क होते हैं, हेट्रो होते हैं, यू क्रोमैटिन होते हैं, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब हमने पढ़ा। एक न्यूक्लियस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन थ्रेड्स एंड द न्यूक्लियोलस। इन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं, अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं। एंड फाइनली वी अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स, इट कंट्रोल्स all the metabolic activity, protein synthesis, as it is site for RNA, and it is also site for DNA, and it controls the genetic inheritable characters, and that's it.